हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कॉलम मैथड से या लॉन्ग टर्म डिवीजन मैथड से। तो पिछली एक वीडियो में मैंने आपको ये डिफाइन किया था कि कॉलम मैथड या लॉन्ग टर्म डिवीजन मैथड क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हम ऑलरेडी फैक्टराइजेशन वाला मैथड पढ़ रहे थे, पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये कॉलम मैथड से सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 15625 इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा और जिस स्टेप में आपको परेशानी हो उसको आप बार बार उसको रिपीट मारिएगा ताकि 100% क्लियर हो जाए। बस आपको एक क्वेश्चन को सही समझने की ज़रूरत है, फिर आपको ये मैथड पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग आपको क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, पेयर बनाना होता है। और पेयर हमेशा स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो ये एक पेयर बना, फिर एक ये पेयर बना। अब यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल को ही पेयर मान लो, डबल होगा डबल पेयर मान लिया, लेकिन सिंगल बचा तो सिंगल को ही पेयर मान लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे। तो नेक्स्ट आप समझिए इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप इसमें जो आपका लास्ट पेयर है 1, तो उसको 1 को पकड़ो, 1 को पकड़ लिया। अब ये चेक करिए कि किसका स्क्वायर 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 नोट कर देना है और यहाँ पे 1 नोट कर देना है। जो भी ये ऊपर लिखता जा रहा हूँ ये आंसर आता जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब जैसे आप डिवीजन में माइनस करते हैं तो 0 उतर गया। अब आपने नेक्स्ट पेयर उतारा, नेक्स्ट पेयर है 56, नेक्स्ट पेयर कितना है 56। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो ये 1 है इसका डबल यहाँ पे लिखना है। तो ये 1 लिखा तो 1 का डबल क्या हो गया 2, 2 के यहाँ नोट कर देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या, ध्यान सुनिए। अब करना आपको ये है कि यहाँ पे 2 के बाद कोई एक ऐसा डिजिट इसके बाद आपको नोट करना है, सेम डिजिट आपको ऊपर नोट करना है, बट वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी डिजिट आप नोट करेंगे 0 से लेकर 9 तक, फिर आपका जो नंबर बनेगा उस नंबर पे उसी डिजिट का मल्टीप्लाई मारना है। एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने 2 के बाद 1 लिखा, नंबर बन गया 21, तो 21 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 56 से छोटा होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल तौर पे आपने लिख लिया 2 के बाद 3, 23 बना, उसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 69, बट 69 56 से बड़ा हो गया तो आप 3 नहीं ले सकते। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 से 9 तक बहुत सारे नंबर्स हैं, हमको बार बार चेक करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये डियर कि आप लोग क्या करेंगे, इसका पहला डिजिट क्या है 5, पहला डिजिट क्या है 5, तो आप 2 से 5 में डिवाइड करो और चेक करो कितनी बार डिवाइड जा रहा है। तो 2 टाइम्स में डिवाइड जा रहा है, तो आपका आंसर 2 पे आएगा या उससे कम पे आ जाएगा। तो मैं 2 के बाद 2 लिख दिया, 22 नंबर हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया। तो मेरा नेक्स्ट डिजिट 2 लिखने पे आ रहा है, तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिखा तो यहाँ पे भी आपका 2 हो गया। तो ये बन गया 44, माइनस किया कितना आ गया, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेयर को उतारना है 25। तो जैसे आपका 1 था, 1 का डबल आपने 2 लिखा था, अब ये बन चुका है 12, तो 12 का डबल आपको क्या लिखना है 24 लिखना है। तो 12 का डबल क्या हो गया 24। अगेन सेम स्टेप कि 24 के बाद कोई एक नंबर लिखना है, एक यहाँ पे कोई डिजिट लिखना है और उसका मल्टीप्लाई उस पूरे नंबर में करना है, और वो आपका इसके बराबर होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 पकड़ा पहला, यहाँ पे देखो 1 तो छोटा हो जाएगा, 2 से 12 पकड़ा, तो 6 टाइम में आपका डिवाइड हो रहा है, तो या तो नंबर 6 होगा, 6 से छोटा होगा। हालांकि मुझे पता है कि 6 में नहीं आएगा, फिर भी आपको चेक कराता हूँ। तो 2 4 के बाद मैंने 6 लिखा, 246 हो गया, तो जो 6 लिखा उसी 6 से मल्टीप्लाई मार दिया। तो 6 6 जा कितना 36, 3 कैरी ओवर, 6 4 जा 24 प्लस 3 कितना 27, तो यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 6 2 जा 12 प्लस 2 कितना 14, तो 1476 आ गया, जो कि इससे बड़ा है तो 6 नहीं लेना है। तो 6 से छोटा कितना हो गया 5, तो 245 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 लिखा 2 कैरी ओवर, 5 4 जा 20 प्लस 2 कितना 22, 2 कैरी ओवर,
5 2 जा 10 + 2 12, ये एग्जैक्ट मैच कर गया। तो यहाँ पे 5 नोट किया, यहाँ पे 5 नोट किया, ठीक है, एग्जैक्ट मैच कर गया। और यहाँ पे आपका कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो जो ऊपर आता है वही आंसर होता है। तो ऊपर कितना है 125, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 125, आंसर आ गया। तो ये पूरा तरीका है कॉलम मेथड जानने का, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कि ये मेथड आपको क्लियर हुआ, यस और नो। अब कई एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि √2 की वैल्यू क्या होगी, √2 की वैल्यू क्या होगी। ऑल्दो मैंने आपको सिखाया है, क्लास में लिखा है कि √2 की वैल्यू होगी 1.414। आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि √2 की वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं 2 की जगह पे इसको लिख दिया 2.0000000, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऐसे मैंने पेयर बना लिया। अब इनकी पेयरिंग करना स्टार्ट किया, तो डेसिमल में पेयरिंग मैंने स्टार्ट किया। तो डेसिमल में देखो इसका तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, ये 3 पेयर बन गए, ठीक है। जब भी डेसिमल आता है तो पेयरिंग आपको लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। डेसिमल आएगा तो पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है आपका, क्योंकि डेसिमल में पेयरिंग आप लेफ़्ट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। डेसिमल में राइट से स्टार्ट नहीं करेंगे, डेसिमल लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले देखा 2 नंबर है, तो किसका स्क्वायर 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर 2 से छोटा है, तो वहाँ 1 नोट किया, यहाँ पे 1 नोट किया। तो 1 × 1 कितना हो गया 1, माइनस किया तो 1 आया, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट पेयर को उतार लेना है, लेकिन नेक्स्ट पेयर डेसिमल के बाद वाला है, तो यहाँ डेसिमल लगा दो। तो ये 2 0 उतारा तो 100 हो गया। अब यहाँ 1 है, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, तो 2 नोट कर दिया। अगेन वही प्रोसेस, 2 के बाद कोई ऐसा नंबर लिखो, फिर उसका मल्टीप्लाई करो, 100 से कम होना चाहिए। तो 2 जो है 10 से 5 बार कट रहा है, तो एक कम करके लिखो, तो 24, 4 लिखा एक्स्ट्रा, 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 96। तो 96 के पास में आ रहा है, तो ठीक बात बैठ गया, तो 4 यहाँ पे नोट कर दिया। माइनस किया कितना आ रहा है 4, नेक्स्ट पेयर उतारो 100, तो 400 हो गया। अब ये 14 बन चुका है, 14 डबल कितना हो जाएगा 28। अब देखो 2 को पकड़ा, 2 से 4 2 बार डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक कम करो, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 281, उसका 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो सेम ही हो जाएगा 281। तो 1 यहाँ एक्स्ट्रा लिखा, यहाँ पे 1 हो गया, तो 281 माइनस किया तो ये 10 में बन गया 9, और ये आपका 9 में 8 गया 1, और ये 3 में 2 गया 1। अगेन नेक्स्ट उतारा 0 0। अब 141 का डबल कितना 282, ठीक है। अब यहाँ 2 से पकड़ा, 11 जा रहा है 5 टाइम में, तो 5 चेक करने के मन हो तो चेक कर लो, 2825, हालांकि 5 में होगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 + 2 12, 1 कैरी ओवर, 8 5 जा 40 + 1 41, 4 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 + 4 14। देखो इससे बड़ा हो गया, तो एक कम करके चलिए, 282 आ गया, 4 लगाओ, फिर 4 से मल्टीप्लाई मारो, 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 + 1 9, 8 4 जा 32, 3 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 + 3 11। ये देखो छोटा है, तो 11296, यहाँ 4 लिखा तो यहाँ 4 लिख दिया। माइनस किया तो 10 में 6 गया 4, फिर 9 में 9 गया 0, फिर यहाँ पे 8 में 2 गया 6, ये तो 0 आ रहा है। अब चाहें तो आप आगे से बढ़ते जाइए, √2 तो वैसे भी इरेशनल नंबर है, तो कभी आना बंद ही नहीं होगा, बढ़ते जाइए। देखिए हमने 3 डिजिट तक यहाँ निकाल लिया, और इससे मैच खा रहा है 1.414 से। तो अगर आपको जनरली ये चीज़ समझ में आई है कि कैसे इसको कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी मैट्रिक्स से ही निकालेंगे। तो मैं चेक करूँगा कि कितने स्टूडेंट ने सही किया है, तो आप कमेंट में अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तो 61504, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट, और उसको कमेंट करके बताइए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसी टाइप से मैं इस चैनल वीडियो डालता जाऊँगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी APPSC CSAT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए।